नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज मैं लेकर आई हूँ सामग्री के बारे में, क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ती है के बारे में। इस वीडियो के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होती है और चौकी के ऊपर बिछाने के लिए हमें लाल या पीला वस्त्र चाहिए होता है। जैसे आपको उपलब्ध हो उसी हिसाब से आप कपड़ा ले लीजिए। में करवा माता के तस्वीर या कैलेंडर हमें चाहिए होता है। आपके पास पहले से ही तस्वीर है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, कैलेंडर है तो आप नया लाकर आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हमें लेना होता है 2 करवे। यदि आप अकेले पूजन कर रहे हैं तो 2 करवे लीजिए, नहीं तो आप एक ही करवे लेकर पूजन करना चाहते हैं तो 1 करवे ले सकते हैं। करवे के ऊपर आपको सराई रखनी होती है तो लेते वक्त सराई भी जरूर लीजिए। और करवे के साइड में टूटी लगी होती है, उसके अंदर छेद होता है। ऐसे आपको देख कर लेना है। जब भी करवा ले तो ये ध्यान रखें कि कहीं से टूटे ना हो और कहीं से पानी लीक ना कर रहा हो, ये आपको देख कर लेना होता है। यदि आप मिट्टी के करवे ले रहे हैं तो आप सजे करवे भी ले सकते हैं, यानी कि डिज़ाइनर बहुत तरह के आजकल करवे आते हैं, वो आप ले सकते हैं, या फिर आप सिंपल करवा भी ले सकते हैं। चाहिए होता है करवा चौथ का जो व्रत कथा होता है वो किताब हमें चाहिए होता है। यदि आप कैलेंडर ले रहे हैं तो कैलेंडर के नीचे भी करवा चौथ का व्रत कथा लिखा होता है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप किताब ले सकते हैं। ऐसे आप किताब ले सकते हैं। इसमें करवा चौथ का व्रत कथा लिखा होता है, अहोई अष्टमी का भी व्रत कथा लिखा होता है, दीपावली और गोवर्धन पूजा के जो संपूर्ण व्रत विधि है, पूजा की विधि, वो सारे इस बुक में लिखी होती है। तो आप ऐसे किताब भी ले सकते हैं या फिर अलग से आप किताब लेकर कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। करना है, सबसे पहले एक थाली आपको रख लेनी है, के ऊपर हम पूजा के जो जितने भी चीजें चाहिए होती है वो हम अब रख लेते हैं। सबसे पहले हम रोली लेते हैं, कलावा लेना होता है और गणेश जी को अर्पित करने के लिए जनेऊ एक हमें लेना होता है और माचिस लेना होता है। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करने के लिए हमें देसी घी का दीपक हमें चाहिए होता है, इसलिए आप घी अलग से ले लीजिए। और दीपक आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या फिर आप, और धूप बत्ती भी हमें चाहिए होता है, एक आपको लेनी है। इसके साथ हमें एक कटोरी अनाज की जरूरत पड़ती है, साबुत अनाज की। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, बाजरा उपलब्ध हो तो आप बाजरा लीजिए, गेहूं उपलब्ध हो तो आप गेहूं ले सकते हैं, या फिर आप चावल भी ले सकते हैं। मेरे पास मैंने गेहूं लिया है तो 1 कटोरी मैंने गेहूं लिया है, आप भी गेहूं ले सकते हैं यदि आपको मिलता है तो। इसके बाद हमें अक्षत चाहिए होता है पूजन के लिए। हम यदि कलश आप बनाते हैं, कलश रखते हैं, दीप कलश, तो आप कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाने के लिए आप अक्षत ले सकते हैं, या फिर आप अष्टदल कमल नहीं बना पाते हैं तो थोड़ा सा अक्षत रखने के लिए चावल आपको लेनी होती है। लंबे लंबे आपको चावल चाहिए, टूटे हो नहीं होना चाहिए, छोटे भी हो तो साबुत चावल आपको चाहिए होता है। कटोरी ले लेंगे। अर्पित करने के लिए हम बतासे ले लेते हैं, आप मीठे में कुछ भी ले सकते हैं भोग में। और जो भी आपने भोग प्रसाद लगाने के लिए मीठा लेकर आए हैं वो आप रख सकते हैं, मिठाइयाँ, या फिर आपने घर में कुछ भी पकवान बनाया है वो आप रख सकते हैं। आप मिठाइयाँ करवे के अंदर भी भर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स भी हमें चाहिए होता है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी ले आइए। साथ ही अब हमें चाहिए 16 श्रृंगार का सामान आप रख सकते हैं, माता गौरी माता को अर्पित करने के लिए और करवा माता को अर्पित करने के लिए आप 7-5 जितने भी आप रख सकते हैं, या फिर आपसे मांग टिक्का हुआ, बिंदी हुआ और मेहंदी, चूड़ियाँ, ये चीजें आप रख सकते हैं। पुष्प की जरूरत पड़ती है। चौथ की तिथि होने के कारण हम गणेश जी को भी फूल और दूब घास अर्पित करते हैं, तो आप अलग से दूब घास लाकर रख सकते हैं, या फिर आपको नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं, फूल नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी पूजन कर सकते हैं। गणेश जी को आप बस जनेऊ और वस्त्र रूपी मूली अर्पित कर भी पूजन कर सकते हैं।
दक्षिणा रख लेते हैं। जितने आप रखना चाहे उतना आप दक्षिणा रख लीजिए। इसके बाद हमें अब भोग में हम फल अर्पित करते हैं। ऋतु फल जो भी आपको मिलता है, जो भी आपके घर पर है, वो आप फल अर्पित कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे केला, सेब, सीताफल, जो भी आपको मिले वो आप ले लें। को देखने के लिए हमें छन्नी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास पहले से ही छन्नी है तो वो आप ले सकते हैं। नहीं तो आप नया लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। पुराना भी हम यूज़ कर सकते हैं। हर साल नए लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वही छन्नी को हम यूज़ कर सकते हैं। और ये छन्नी के अंदर रखने के लिए आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, या फिर आप आटे का दीपक बनाकर भी रख सकते हैं। क्योंकि जब भी हम छत पर जाकर छन्नी से पूजन करते हैं, छन्नी से देखते हैं, तो हमें छन्नी की जो दीपक हमने रखा होता है वो छत पर ही छोड़कर आना होता है। उसी हिसाब से आपको दीपक लेना चाहिए। सासू माँ के लिए बायना निकालने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होता है। जो भी आप सासू माँ को देना चाहते हैं वो आपको निकालना होता है। जैसे साड़ी, सूट, ब्लाउज पीस, जो भी आप देना चाहें वो आपको निकालना होता है। साथ में श्रृंगार का सामान जैसे बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, ये भी आपको रखनी होती है। और दक्षिणा आपको अवश्य ही रखना है। जितने आपके सामर्थ हो उतने आपको रखना है दक्षिणा। वे लेते हैं तो एक में आपको मीठा भरना होता है, दूसरे में हम पानी भरकर उसमें एक चांदी का सिक्का या फिर नॉर्मल सिक्का डालकर हम चंद्रदेव को अर्घ दे देते हैं। कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आपको पित्तल का, तांबे का एक कलश लेना होता है। बात हमें कलश के ऊपर लगाने के लिए पंच पल्लव चाहिए होता है। आप आम का पत्ता ले सकते हैं या फिर अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं। तो पान के पत्ते भी लगा सकते हैं, तो आप 5 पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं। कलश के अंदर हमें डालने के लिए थोड़ा सा गंगा जल चाहिए होता है और शुद्ध जल आपको ले लेनी है। जितने आपके कलश का साइज है, यानी कि लोटे का साइज है, उतना ही आपको जल लेना है। और कलश के अंदर हमें 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी और 1 हल्दी गांठ डालनी होती है। यदि आपके पास हल्दी गांठ ना हो तो कोई बात नहीं, आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा अक्षत और दूब घास आप डाल दीजिएगा यदि आपके पास उपलब्ध है तो। अलग से आपको 1 लोटा भी लेना है जो कि हम अर्घ देंगे, यूज कर सकते हैं। इस तरह के आप चुनरी ले लीजिएगा। सिंदूर की भी जरूरत पड़ेगी आपको। इस तरह की सिंदूरदानी आपके पास शादी की है तो आप ले सकते हैं। वहीं से सिंदूर आप अर्पित कीजिए और खुद अपनी मांग में सजा सकते हैं। आपको बाती की भी जरूरत पड़ेगी। पहले से ही आप तैयारी कर लेते हैं, पहले से ही आप लिस्ट बनाकर सारे सामान इकट्ठा कर लेते हैं, तो पूजा करते वक्त आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं होती और पूजा के बीच में बार बार उठना नहीं पड़ता। और सारी जो पूजा विधि है वो आप बहुत ही प्रेम पूर्वक कर सकते हैं, बहुत ही शांत होकर आप कर सकते हैं। कोई हड़बड़ाहट नहीं होती, कोई जल्दबाजी नहीं होता, कोई सामान नहीं छूटता। इसलिए आप पहले से ही तैयार कर लीजिए और सारे सामान इकट्ठा कर कर रख लीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा, आपको सामान जुटाने में मदद मिली होगी। और इसी उम्मीद के साथ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा।